Shut up and sit down. 20.3 डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। भारत में क्षेत्रवाद का विकास। रीजनलिज्म इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीति जो है उसमें क्षेत्रवाद ये कोई नया चीज नहीं है। इन द प्री इंडिपेंडेंस days, it was promoted by the British imperialists, and they deliberately encouraged the people of various regions to think in terms of their region rather than the nation as a whole, with a view to maintain their hold over India during the national movement. आज़ादी से पहले के जब दिन थे तब उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग इस सोच को आगे बढ़ाए थे। वो यह सोचते थे कि जो लोग अलग अलग क्षेत्र में उनको बांट दिया जाए, ठीक है, वो लोगों को प्रोत्साहन देते थे कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचे, अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचे, उनको पूरे देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स का ये सोच था कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तब वो भारत पर अपना जो होल्ड है वो कायम रह सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस द लीडर्स ट्राई टू फॉस्टर अ फीलिंग अमंग द पीपल दैट दे बिलोंग टू वन सिंगल नेशन। आज़ादी के बाद जो उस समय जो नेता थे वह लोगों के अंदर यह भावना लाने की कोशिश की है कि वह सब एक राष्ट्र के हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउट टू अचीव दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल। अब जो लोग संविधान बना रहे थे वह इसको किस तरह से पाए, यह एक सिंगल सिटीजनशिप लाए। ठीक है, मतलब आप अगर भारत के नागरिक हैं तो पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, आप को एक नागरिकता मिलेगी। विद द सेम ऑब्जेक्टिव अ यूनिफाइड जुडिशरी, ऑल इंडियन सर्विसेज एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडेड। अब इसी उद्देश्य के साथ एक न्याय प्रणाली बनाई गई जो पूरे देश में, पूरे भारत में सबके लिए एक ही न्याय तंत्र है। जो गुनाह है, मान लीजिए जो नियम है, वो भारत के हर एक व्यक्ति के लिए एक ही है। साथ ही साथ जो ऑल इंडियन सर्विसेज है, जितने भी नौकरियां हैं, जो भी अवसर हैं, वो सभी को मिलता है। साथ ही साथ एक मजबूत केंद्र सरकार बनाया गया। बट इन व्यू ऑफ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड कल्चरल रीजनलिज्म सून मेड इट अपीयरेंस इन इंडिया। लेकिन भारत जो कि बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, वहां पे लोग संस्कृति के हिसाब से क्षेत्रवाद का जन्म हुआ। The first manifestation of regionalism was the demand for reorganization of states on linguistic basis, but the most effective play of regionalism was the victory of the DMK against Congress in Tamil Nadu in 1960s. अब जो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन लाया गया क्षेत्रवाद में, वो ये मांग था कि राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया जाए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया क्षेत्रवाद में, वो तमिलनाडु में 1960 के दशक में देखा गया, जब डीएमके की सरकार कांग्रेस से क्षेत्रवाद के स्तर पर जीत गई। Initially, the central leadership felt that regionalism was a peripheral political factor confined to Tamil Nadu, and hence it did not pose any threat to national unity. अब प्रारंभ में क्या हुआ कि जो लोग केंद्र में की सत्ता चला रहे थे, वहां के नेता थे, वो ये सोचे थे कि जो ये क्षेत्रवाद है ये क्या है, ये सिर्फ एक घेरे में है, ठीक है, तमिलनाडु तक ही ये सीमित रहेगा। उनको ये नहीं लगा कि ये राष्ट्र एकता पर इसका कोई डर हो सकता है। However, that assessment was ill-founded. हालांकि ये जो सोच हुआ, ये जो लोग उस समय सोचे थे, ये गलत साबित हुआ। Soon in Punjab, the Akali movement gained momentum, while in Jammu and Kashmir, Sheikh Abdullah revived the national conference. कुछ ही समय में पंजाब में अकाली दल आया, अकाली मूवमेंट चालू हुआ, उसको जोर पकड़ा। फिर जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। During these initial years, all the Indian political parties continued to adjust with these regional forces on the plea that they would ultimately succeed in making inroads into the basis of regional parties and absorb them in their organization. अब ये जो प्रारंभिक साल थे जब क्षेत्रवाद का विकास हो रहा था, तो जितने भी भारतीय राजनीतिक दल थे वो इसके अनुसार अलग अलग जो क्षेत्र
की शक्तियां थीं, जो क्षेत्रीय दल थे, उनके अनुसार वह एडजस्ट करने लगी, ठीक है, और वह यह सोचती थी कि वो रास्ता निकालेंगी ताकि यह जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनके संगठन में जुड़ जाए. The Indian National Congress, which enjoyed monopoly of power between 1947 to 1967, was and followed a policy of blowing hot and cold towards the regional forces, also contributed to the growth of regionalism in India. आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1947 से 1967 तक इकलौती थी, मोनोपोली था, उन्हीं का संस्कार रहता था, वही जीतते थे. वो क्या करते थे, जो रीजनल फोर्सेस था, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके संग कभी अच्छा कभी बुरा व्यवहार होता था, उनको अनदेखा भी किया जाता था, जिसके वजह से भारत में क्षेत्रवाद का विकास हुआ. It accommodated the regional forces when it was convenient and raised a hue and cry against them when it was pitted against them. जब जरूरत पड़ा तो वो जो क्षेत्र में जो शक्तियां थी उनको खुद में शामिल किए, उनका इस्तेमाल किए, और जब जरूरत नहीं था, ठीक है, जब हो हल्ला होने लगा तो वह उनके खिलाफ हो गए. The local Congress leaders also encouraged the growth of regionalism and strengthened their hold on local party organization with a view to increase their bargaining power with the central leaders. अब जो स्थानीय कांग्रेस के जो लीडर थे, नेता थे, वो इस बात पर जोर देने लगे, ठीक है, कि जो क्षेत्रवाद है उसका विकास हो, उसको शक्ति मिले, जो स्थानीय जो दल है उसकी संस्था बने, उनके हाथ में शक्ति आए, इस विचार से कि जो केंद्र के जो नेता है वह उनसे बार्गेन कर सके, उनसे कैसे काम करना है वो उसका ऊपर बात कर सके. इन फैक्ट अ क्लोज लिंक डेवलप बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल लीडरशिप. अब जो केंद्र के नेता थे और जो क्षेत्रीय नेता थे उनके बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप लिंक हुआ. This close link between the central and regional leadership greatly encouraged the growth of regionalism. अब यह जो क्लोज लिंक हुआ, ठीक है, यह जो कड़ी हुई केंद्र के नेता और क्षेत्रीय दल के नेता में, उनके वजह से क्षेत्रवाद बहुत विकसित हुआ. 20.4 कॉजेज फॉर ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. अब क्षेत्रवाद के विकास के क्या क्या कारण है, किन कारणों की वजह से क्षेत्रवाद का विकास हुआ. इन इंडिया नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. भारत में बहुत सारे ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जिनके वजह से क्षेत्रवाद का विकास हुआ. Regionalism made its appearance as a reaction against the efforts of the national government to impose a particular ideology, language and cultural pattern on all people and group. अब क्षेत्रवाद तब सामने आया जब जो राष्ट्र की सरकार थी, उनका जो काम हो रहा था उसके खिलाफ आया. राष्ट्र का सरकार क्या कोशिश कर रहा था कि सब लोगों का विचारधारा एक हो, एक भाषा हो, एक सांस्कृतिक तरीका हो, सबका, सब लोगों का, सब समुदायों का. Thus the states of South have resisted imposition of Hindi as official language because they feared this would lead to the dominance of the North. इसलिए जो दक्षिण के राज्य थे वो हिंदी भाषा का औपचारिक रूप से जो इस्तेमाल है उसके खिलाफ हो गए. ठीक है, उनको इस बात का डर था जो उत्तर के राज्य हैं जहाँ पे हिंदी एक प्रमुख भाषा है, वो लोग उनके ऊपर राज करने लगेंगे. Similarly, in Assam, anti-foreigner movement was launched by the Assamese to prevent their own culture. इसी तरह से असम में जो विदेशी थे उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे ये लोग, ताकि उनका खुद का जो संस्कृति है वो बचा रहे. Continuous neglect of an area or region by the ruling parties and concentration of administrative and political power has given rise to demand for decentralization of authority and bifurcate of unlingual states. अब देखिए, unilingual states. अब जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, वो किसी क्षेत्र को, किसी जगह को बहुत दिनों तक नज़रअंदाज किए, जिसके वजह से वहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ. और ये कारण बना कि वो
राज्य जहाँ पे बहुत सारे भाषा के लोग एक साथ रहते थे, वहाँ से ये मांग उठने लगा कि जो अधिकार है वो अब उसका विकेंद्रीकरण हो, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो, पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सब. On occasion, sons of soil theory has been put forth to promote the interest of neglect groups or areas of the state. ऐसे ऐसे भी अवसर आए कि मतलब ये इस धरती के बच्चे हैं, ठीक है, ये इस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये इसलिए लाया गया ताकि उस वर्ग का, उस क्षेत्र का, राज्य का, उस क्षेत्र का जिसको अनदेखा किया गया है, उसका विकास किया जा सके. The desire of the various units of the Indian federal system to maintain their subcultural regions and greater degree of self-government has promoted regionalism and given rise to demand for greater autonomy. अब देखिए, यह इच्छा, भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो महासंघ है, ठीक है, उसके अलग अलग भाग है, तो उनकी जो ये इच्छा हुई कि सब कल्चरल रीजन बनाया जाए, ठीक है, फिर सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद से अपनी सरकार चलाने का जो बात है, इसको क्षेत्रवाद में प्रमोट किया गया, विकास किया गया, और बहुत जगह पर ऐसी मांग आने लगी कि अब उनको स्वराज्य चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए. The desire of regional elites to capture power has also led to the rise of regionalism. अब देखिए, जो क्षेत्र दल के लोग थे, उनकी ये इच्छा थी कि उनके पास सत्ता हो, शक्ति हो, और इसके वजह से भी क्षेत्रवाद का विकास हुआ. It is well known that political parties like DMK, AIADMK, अकाली दल, तेलुगु देशम, असम गाना परिषद etc. have encouraged regionalism to capture power. अब ये हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से सब जानते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, जैसे DMK हुआ, AIDMK हुआ, अकाली दल हुआ, तेलुगु देशम हुआ, असम गाना परिषद हुआ, ठीक है, ये सभी क्षेत्रवाद को बहुत आगे बढ़ाए ताकि उनको शक्ति मिले, सत्ता मिले. The interaction between the forces of modernization and mass participation have also largely contributed to the growth of regionalism in India. अब देखिए, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, जो मास पार्टिसिपेशन की जहां बात आई, ठीक है, वो लोग जब एक दूसरे के संग जुड़ने लगे तो इससे जो भारत में क्षेत्रवाद का बहुत विकास हुआ. As the country is still away from releasing the goal of the nation state, the various groups have failed to identify their group interest with national interest. Hence, the feeling of regionalism has persisted. अब हमारे देश में अभी भी, हमारा देश बहुत दूर है उस उद्देश्य से कि एक राष्ट्रीय राज्य बने, पूरा भारत एक हो जाए, ठीक है. बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट से अपना इंटरेस्ट, मतलब देश के लिए क्या अच्छा है ये ना सोच के अपने अपने राज्य में उनको क्या ज़रूरत है, अपने क्षेत्र में उनकी क्या इच्छा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिए. इस वजह से जो क्षेत्रवाद की सोच है वो अभी भी है भारत में. The growing awareness among the people of backward areas that they are being discriminated against has also promoted the feeling of regionalism. अब जो लोग हैं, जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, उनके मन में जब इस बात की जागरूकता फैली कि उनके संग भेदभाव किया गया है, इस वजह से भी क्षेत्रवाद का विकास हुआ. The local political leaders have fully exploited this factor and tried to feed the people with the idea that the central government was deliberately trying to maintain regional imbalances by neglecting social and economic development of certain areas. अब जो स्थानीय राजनीतिक नेता है वह पूरी तरह से वहाँ के जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के, जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों का शोषण किए इस तथ्य पे कि जो केंद्र सरकार है वह जानबूझकर उन लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, क्षेत्र के अनुसार से लोगों को एक समान नहीं रखी है, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास उनके क्षेत्र में केंद्र सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है. तो ये सब जो कारण है उसके वजह से जो स्थानीय राजनीतिक जो दल के जो नेता है वह लोगों में क्षेत्रवाद की
भावना, रीजनलिज्म की जो भावना है उसको हमेशा बढ़ाते ही गए। और ये इस वजह से भारत में जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद, वो रहा और वो फलता फूलता रहा।